नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में मैं रामनरेश मिश्र आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए इतिहास के सैयद एवं लोधी वंश से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सब इन प्रश्नों का अवलोकन करें, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें, इसे लाइक करें। तो आपका ज्यादा समय न गंवाते हुए आइए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रश्नों की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि खिज्र खान ने दौलत खान लोधी को पराजित कर 1414 ईस्वी में इस वंश की स्थापना की। इसने रैयत ए आला की उपाधि धारण की। यह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था, जिसने अपने वजीर हमीद खां को दिल्ली सौंपकर स्वयं बदायूं चला गया, और वजीर हमीद खां की हत्या कर 1451 ईस्वी में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। इसका संबंध गिलजाई कबीले से था। इसका जन्म साहूखेल में हुआ था। इसने शाह गाजी की उपाधि धारण की। इसके काल की सबसे बड़ी उपलब्धि हुसैन शाह सरकी की पराजय तथा जौनपुर का सल्तनत में मिलाना था। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने चुना है, तो आइए हम अपने प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। प्रश्न 1 है, सैयद वंश का अंत करने वाला शासक था। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा ए सही है, बहलोल लोदी। अलाउद्दीन आलम शाह, जो कि 1443 से 1491 ईस्वी तक राज किया, यह सैयद वंश का अंतिम शासक था। बहलोल लोदी ने इसे गद्दी से उतारकर लोदी वंश की नींव रखी। प्रश्न 2, आगरा की स्थापना किसने की? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा डी सही है, सिकंदर लोदी। बहलोल लोदी ने अपनी मृत्यु के पहले ही अपने तीसरे पुत्र निजाम खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था, किंतु कुछ सरदारों ने इसका विरोध किया, जिसका मुख्य कारण यह था कि निजाम खां की मां जैबूद एक सुनार की पुत्री थी। कुछ शक्तिशाली सरदारों ने निजाम खां का साथ दिया, और 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निजाम खां सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया। प्रश्न नंबर 3, आगरा शहर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न 4, आगरा नगर की स्थापना की थी। तो यहाँ दिया गया हमारा ऑप्शन बी सही है, सिकंदर शाह द्वारा। प्रश्न 5, गुलरुखी नाम से कविताएं लिखने वाला सुल्तान था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, सिकंदर लोदी। प्रश्न 6, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने यह घोषणा की थी कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश का शासक इब्राहिम लोदी कहा करता था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था। प्रश्न 7, लोदी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन ए सही है, मोट की मस्जिद। मोट मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। यह मस्जिद लोदी स्थापत्य शैली का सुंदर उदाहरण है।
यह एक विशाल मस्जिद है जिसके अग्रभाग में 5 मुख्य मेहराबदार प्रवेश द्वार हैं। प्रश्न 8, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? यहाँ ऑप्शन ए है इब्राहिम लोदी, बी है सिकंदर लोदी, सी है बहलोल लोदी और डी है खिज्र खान। तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, बहलोल लोदी। प्रश्न 9, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यहाँ ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है दौलत खां लोदी, डी है सिकंदर लोदी। तो यहाँ दिया गया ऑप्शन हमारा बी सही है, इब्राहिम लोदी। प्रश्न 10, अष्टभुजाकार किस सुल्तान का मकबरा है? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन डी सही है, सिकंदर लोदी। अष्टभुजाकार मकबरों में मुबारक सैयद का मकबरा, मोहम्मद सैयद का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, सासाराम स्थित शेरशाह सूरी का मकबरा तथा इस्लाम शाह का मकबरा प्रमुख हैं। प्रश्न 11, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? यहाँ ऑप्शन ए है फारसी, बी है उर्दू, सी है अरबी और डी है हिंदी। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, फारसी। प्रश्न 12, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, 1526 ईस्वी। दोस्तों 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त कर दिया था। प्रश्न 13, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, खिज्र खां। प्रश्न 14, सैयद वंश के शासकों ने दिल्ली पर कितने वर्ष तक शासन किया? तो यहाँ हम आपको बता दें, दिया गया ऑप्शन बी सही है, 37 वर्ष, क्योंकि सैयद वंश का कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक रहा। इस प्रकार से उनकी कुल अवधि 37 वर्ष थी। प्रश्न नंबर 15, खिज्र खां ने सुल्तान की उपाधि न धारण कर किस उपाधि के साथ शासन कार्य का संचालन किया? तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी सही है, रैयत ए आला। प्रश्न नंबर 16, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन बी सही है, सैयद वंश। प्रश्न नंबर 17, लोदी वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है दौलत खां लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है सिकंदर लोदी और डी है इब्राहिम लोदी। तो दिए गए ऑप्शनों में हमारा ऑप्शन बी सही है, बहलोल लोदी। प्रश्न नंबर 18, बहलोल अफगान सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? तो यहाँ ऑप्शन ए है पुत्र, बी है मसनद ए आली, सी है रैयत ए आला, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, मसनद ए आली। तो दोस्तों बहलोल अफगान सरदारों को मसनद ए आली कहकर पुकारता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, बहलोल लोदी द्वारा चलाया गया कौन सा सिक्का अकबर के समय तक चलता रहा? तो यहाँ हमारा ऑप्शन है इलाही सिक्का, बी है अफगानी सिक्का, सी है बहलोली सिक्का और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ दिया गया ऑप्शन सी है, बहलोली सिक्का। तो बहलोली सिक्का एक ऐसा सिक्का था जो अकबर के समय तक चलता रहा। प्रश्न नंबर 20, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किसने की थी? तो यहाँ ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है फिरोज तुगलक, सी है खिज्र खां और डी है सिकंदर लोदी।
यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की थी। प्रश्न नंबर 21, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन सी सही है, बहलोल लोदी। प्रश्न नंबर 22, सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था। ऑप्शन ए है ज्योतिष, बी है रसायन शास्त्र, सी है खगोल शास्त्र, डी है आयुर्वेद शास्त्र। तो दिया गया ऑप्शन यहाँ हमारा डी सही है, आयुर्वेद शास्त्र। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी आयुर्वेद शास्त्र से संबंधित था। प्रश्न नंबर 23, लोदी वंश का कौन सा सुल्तान युद्ध स्थल पर मारा गया? तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है इब्राहिम लोदी, सी है सिकंदर लोदी, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, इब्राहिम लोदी। प्रश्न नंबर 24, बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 20 अप्रैल 1526, बी है 19 अप्रैल 1526, सी है 21 अप्रैल 1526 और डी है 18 अप्रैल 1526। तो दिए गए ऑप्शन में हमारा ऑप्शन सी सही है, 21 अप्रैल 1526। प्रश्न नंबर 25, मुहर्रम और ताजिया निकालना किस सुल्तान ने बंद करा दिया था? तो यहाँ दिया गया ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी है बहलोल लोदी, सी है इब्राहिम लोदी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए सही है, सिकंदर लोदी। प्रश्न नंबर 26, सिकंदर लोदी किस वाद्य यंत्र को सुनने का शौकीन था? तो दिए गए ऑप्शनों में ऑप्शन ए है वीणा, बी है सितार, सी है तबला और डी है शहनाई। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी सही है, शहनाई। प्रश्न नंबर 27, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए मुबारक खान नूहानी, बी बारबक खान, सी निजाम खान और डी है आजम खान। तो दिया गया हमारा ऑप्शन सी सही है, निजाम खान। प्रश्न नंबर 28, सिकंदर लोदी के समय किस नई शैली की शुरुआत हुई थी? तो यहाँ ऑप्शन ए है एक गुंबद का निर्माण, बी है 2 गुंबदों का निर्माण, सी है 3 गुंबदों का निर्माण और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सिकंदर लोदी के समय में एक नई शैली की शुरुआत हुई जिसमें एक गुंबद के स्थान पर 2 गुंबदों का निर्माण हुआ था। अतः यहाँ हमारा ऑप्शन बी सही है, 2 गुंबदों का निर्माण। प्रश्न नंबर 29, इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया, यह किसने कहा? तो यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से हमारा ऑप्शन ए है नियाम तुल्ला, बी है बारबोसा, सी है इब्न बतूता और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम आपको बता दें कि इतिहासकार नियाम तुल्ला के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त भारत का अन्य कोई सुल्तान युद्ध स्थल पर नहीं मारा गया। अतः यहाँ ऑप्शन हमारा ए सही है, नियाम तुल्ला। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न नंबर 30, लोदियों की स्थापत्य कला की विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए स्थानीय शिल्प, बी है तुर्की शिल्प, सी है ए व बी का मिश्रण और डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हम आपको बता दें कि लोदियों के स्थापत्य की विशेषता स्थानीय शिल्प तथा तुर्की शिल्प का मिश्रण था। अतः यहाँ ऑप्शन हमारा सी सही है, ए व बी का मिश्रण। दोस्तों आपने पूरा वीडियो देखा। आज हम आपके लिए कुछ प्रश्न भी लाए हैं, उनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
बेल आइकन की घंटी दबा दें, जिससे समय समय पर प्रसारित वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। और यदि हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक करें। आज का पहला सवाल है, लोधी युग की स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना कौन सा है? और प्रश्न 2 है, सुल्तानों की राजभाषा क्या थी? तो दोस्तों, अपने परीक्षा की तैयारी करते रहें। जैसे ही ये कोरोना महामारी समाप्त होगी, लॉकडाउन समाप्त होगा, वैसे ही तमाम परीक्षाओं की डेट निर्धारित हो जाएगी। तो अपने पढ़ाई में लगे रहिए और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। तब तक हमें अपने वीडियो को समाप्त करने की इजाजत दीजिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।